शेख चली और अंडों की टोकरी। एक दफा का जिक्र है कि शेख चली मजदूरी की तलाश में शहर के बाजार में घूम रहे थे। उनकी जेब खाली थी, मगर दिमाग में बड़े बड़े मंसूबे गर्दिश कर रहे थे। अचानक एक ताजिर ने उन्हें आवाज दी, जिसके पास अंडों से भरी एक बड़ी टोकरी थी। ताजिर ने कहा, भाई, क्या तुम ये टोकरी मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले 2 रुपए उजरत दूंगा। शेख चली खुशी खुशी तैयार हो गए और टोकरी सर पर रखकर ताजिर के पीछे चलने लगे। ख्याली दुनिया की सैर। अभी शेख चली ने चंद कदम ही उठाए थे कि उनके जहन में सोचों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्होंने सोचा, ताजिर मुझे 2 रुपए देगा। इन 2 रुपयों से मैं बाजार जाऊंगा और मुर्गी की 2 चूजियां खरीदूंगा। वो चूजियां बड़ी होकर मुर्गियां बनेंगी और ढेरों अंडे देंगी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उनका ख्याल भी परवान चढ़ रहा था। फिर उन अंडों से बहुत सारी मुर्गियां निकलेंगी। मैं एक बड़ा मुर्गी खाना बनाऊंगा। मुर्गियां बेचकर मैं एक बकरी खरीदूंगा, फिर बकरी से गाय और गाय से भैंस। मेरे पास दूध की नहरें बहेंगी और मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। महल और शादी के अरमान। शेख चली अपनी ही धुन में मगन थे और टोकरी सर पर मुतवाजिन थी। उन्होंने मजीद सोचा, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो एक आलीशान महल तामीर करवाऊंगा। मेरी शादी एक खूबसूरत शहजादी से होगी। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे जो मेरे पास आकर जिद करेंगे, अब्बा जान, हमें खिलौने ला कर दें। ख्यालों ही ख्यालों में वो अपने बच्चों को खेलता देखकर इतने खुश हुए कि हकीकत भूल गए। उन्होंने सोचा कि अगर बच्चे ज़्यादा तंग करेंगे तो मैं उन्हें डांटूंगा और कहूंगा, चलो भागो यहाँ से, मुझे तंग ना करो। अंजाम और हंसी का तूफान। यही सोचते हुए शेख चली ने हकीकत में अपना सर जोर से झटक दिया, जैसे वो वाकई बच्चों को भगा रहे हों। बस फिर क्या था, सर पर रखी अंडों की टोकरी जमीन पर आ गिरी। कड़ाख! सारे अंडे टूट गए और सड़क पर जर्दी और सफ़ेदी का तालाब बन गया। ताजिर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका पारा चढ़ गया। इसने शेख चली का गिरबान पकड़ लिया और चलाया। बेवकूफ़, ये तूने क्या किया? मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, मेरे सारे अंडे तोड़ दिए। शेख चली ने रूहानसी आवाज़ में जवाब दिया, बड़े मियाँ, आप तो सिर्फ अंडों के लिए रो रहे हैं, यहाँ तो मेरा पूरा ख़ानदान तबाह हो गया। मेरी मुर्गियाँ, मेरी गाय, मेरा महल और मेरे बच्चे सब एक पल में ख़त्म हो गए।